पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज एलोवेरा। एलोवेरा को हम एज ए नेचर साइलेंट हीलर भी बोल सकते हैं, और जो कि बोलते हैं, है ना, कि ये बहुत ही नेचुरली तरीके से आपको हील करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चाहे आपकी इंटरनल बॉडी हो चाहे एक्सटर्नल बॉडी हो, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको हील करता है। इसलिए इसको बोलते हैं नेचर साइलेंट हीलर। हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा की अगर बात करें तो ये एलोवेरा ही एक ऐसा पौधा है जिसे सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। आज भी अगर आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप एलोवेरा के बेनिफिट्स बताते होगे ना, तो वो मानते ही नहीं होंगे, है ना। मतलब उनके सबके अपने अपने अलग अलग एक तथ्य हैं कि घर में भी तो लगा है एलोवेरा, ये भी तो है, तो उसमें क्या बेनिफिट है, पतंजलि का भी तो है, तो उसमें अलग क्या है। तो जितना ज्यादा डिस्कशन हुआ है ना इस एक पौधे के लिए, उतना ही कम लोगों ने इसको समझा है। और आज से नहीं, 3500 ईयर्स से इसके बारे में बातें हो रही हैं, और आज भी बातें ही हो रही हैं। चाहे ग्रीक्स हो, चाहे रोमन्स हो, इंडियंस हो, चाइनीज हो, हर किसी ने इसे एज अ मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज किया है, और सभी को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसलिए फॉरएवर ने एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी की स्टार्टिंग करी। रेक्समॉन सर ने इस पौधे की जब पूरी जांच करी, समझा कि इसमें ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, आज से नहीं इतने सालों से। तो उस पौधे के बारे में जब पता चला तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं सामने। और उसके बाद इसी पौधे के बलबूते सोचो हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर जो कंपनी इतने सारी कंट्रीज में काम कर रही है, जिस कंपनी के पास एलोवेरा, उस कंपनी का नाम दे दिया गया है द एलोवेरा कंपनी, है ना। तो हिस्ट्री इसकी बहुत ही अमेजिंग है। जानते सब है, पता सभी को है, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। टाइप ऑफ एलोवेरा की अगर बात करें तो 400 टाइप के तो एलोवेरा होते हैं। जब कैटेगरी होती है, 400 टाइप्स की कैटेगरी होती है। अब इसमें आप वो सारी कैटेगरी ले सकते हो, लाइक जंगल में हो रहे हैं या घर के गमले में लोगों ने पौधे उगा रखे हैं, घर में बगीचा बना रखा है एलोवेरा का। तो इतनी सारी वैरायटी के हैं, बट क्या वो वैरायटी पता की गई है कि कौन सी वैरायटी है, क्या वो एडिबल वैरायटी है भी कि नहीं है। तो एलोवेरा के बहुत सारे टाइप्स हैं। एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसे हम एक ट्रू एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ अगर आप गूगल में एडिबल एलोवेरा सर्च करेंगे ना, तो आपको एलो बार्बाडेंसिस मिलर का ही नाम आएगा। वन ऑफ द मोस्ट कैटेगरी ऐसी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर की, जो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल और कॉस्मेटिक की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और इसी एलोवेरा को, यही वैरायटी एलो बार्बाडेंसिस मिलर को हम यूज करते हैं, लाइक फॉर एवर यूज करते हैं। तो आप चाहे गूगल कर लो ट्रू एलोवेरा क्या है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर आपको आएगा। एडिबल एलोवेरा क्या है, बार्बाडेंसिस मिलर आएगा। आप एलोवेरा डालोगे ना, खाने वाला जो एलोवेरा है जिसमें 100% मेडिसिन की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम ही आएगा। आप कहीं भी सर्च कर लो। तो 400 वैरायटी में सिर्फ एक पौधा ही ऐसा क्यों है, एक वैरायटी ही ऐसी क्यों है। और 400 टाइप की जो कैटेगरी है, 400 टाइप की जो वैरायटी है एलोवेरा की, उसमें हमारे घर में कौन सा है हमें कैसे पता। या हम एक जो मार्केट से हम कुछ भी लेकर आ रहे हैं, हमें क्या पता कि वो उसमें कौन सी वैरायटी का यूज किया गया है ना। और जनरली हम बात करें कि लोग घरों में लगा लेते हैं, गमलों में लगा लेते हैं, और जैसे बागीचे में मैंने बोला, तो ऐसे इस पौधे में कितनी परसेंट की मेडिसिन की प्रॉपर्टीज है हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने उसका कोई टेस्ट नहीं कराया है। ठीक है। और क्योंकि एलोवेरा के पत्ते में अगर आपने देखा हो कि सिर्फ पानी होता है ना, उसमें सिर्फ पानी होता है। उसको एक बार आप लगा दो, बहुत ज्यादा हवा पानी, मतलब बहुत ज्यादा उसको नरिश करके रखने की जरूरत नहीं है, देखभाल नहीं मांगता है एलोवेरा का पौधा। घर में अगर आप लगा रहे हो, आपके आसपास का जो पॉल्यूटेड एरिया है ना, वो तो सारा वो ऑक्सीजन में ले रहा है। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज अगर है भी तो वो डैमेज हो रही है ना, मेडिसिन की जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज हो रही है। उसके साथ वाई फॉरएवर इज बेस्ट एलोवेरा कंपनी।
अब बात करते हैं फॉरएवर के एलोवेरा की, कि फॉरएवर ऐसा क्या कर रही है भाई। हमारे पास हम इतना जो ठोक बजा के बोल रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, हमारा एलोवेरा बेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो उसके फैक्ट्स होंगे। फॉरएवर का जो एलोवेरा है, इसको आप, फॉरएवर कंपनी को, जो हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जानी जाती है, उसको द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आप गूगल में सर्च करोगे द एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर आएगी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं द एलोवेरा कंपनी आपको लिखाएगा। हमारा पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होता है ना, वो टेक्सास में स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ हमारे पास, अगर मैं हम रिप्रेजेंट बोल रही हूँ ना, तो हमसे मतलब फॉरएवर, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पूरे फॉरएवर की। तो हमारे पास है 7500 एकड़ लैंड, जमीन जिसे हम खेती बोलते हैं, जहां पर एलोवेरा उगाया जाता है। जिस पौधे की हम खेती करते हैं, हमारे पास जमीन है इतनी। चार 400 वैरायटी में से हम जो ग्रो करते हैं वो है एलो बारबाडेंसिस मिलर। एलो बारबाडेंसिस मिलर के बेनिफिट्स तो हम सब आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इतनी सारी वैरायटी में हमें कौन सा पौधा उगाना है, किस पौधे पर हमने रिसर्च करी, किस पौधे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और किसमें सबसे ज्यादा मेडिसिन की प्रॉपर्टीज हैं, हम उसी पौधे से सारा काम करते हैं। हमारा पूरा बिजनेस एलो बारबाडेंसिस मिलर का ही है, जहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं 50 मिलियन एलोवेरा के प्लांट। 50 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 500 लाख पौधे, जो हम पौधों की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 7500 एकड़ की जमीन में, मुझे एकड़ ऐसे तो समझ में ही नहीं आता है ना, जमीन देखो तो समझ में आती है। 7500 एकड़ बहुत जमीन होती है, बहुत सारी, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ से ऐसे बैठ के। तो उसमें हम 500 लाख पौधे लगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हम एलोवेरा प्लांट। 65 मिलियन पाउंड्स हम वेट में करते हैं। 65 मिलियन पाउंड्स ऑफ एलोवेरा ईच ईयर, अप्रोक्सीमेटली 3 CR kg, ठीक है। इतना हर साल हम प्रोड्यूस करते हैं एलोवेरा, हर साल। द हार्ट ऑफ आवर एंटायर प्रोडक्ट लाइन इज प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। हमारे बिजनेस की, फॉरएवर का जो हार्ट है ना, उसकी पूरी एंटायर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइन है ना, उसका की, अगर हम की फीचर की बात करें तो की फीचर है प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। फिर वो चाहे हम ड्रिंक एलोवेरा जेल इसकी बात कर रहे हो, चाहे हम बॉटल एलोवेरा पी रहे हो, और या फिर हम बात कर रहे हो एलोवेरा जेली की, प्योर स्टेबलाइज्ड है। क्योंकि फॉर एलोवेरा में जितने मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जितना वो आपको हेल्थ दे सकती है इंटरनल और एक्सटर्नल, उतनी ही जल्दी इसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके डैमेज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पहले स्टेबल किया जाता है, उसके बाद इसकी पैकिंग होती है या आगे का जो भी प्रोसेस है वो होता है। तो हमारा जो हार्ट है प्रोडक्ट लाइन हमारे बिजनेस का, वो है प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। हम ये मानते हैं कि हम एलोवेरा में एक्सपर्ट हैं, फॉरएवर ये मानता है कि हम एलोवेरा में एक्सपर्ट हैं। We are proud to be the largest grower and manufacturer of aloe vera and aloe vera products in the world. We should be proud. हमें भी प्राउड फील करना चाहिए कि हम वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग में और ग्रोवर में, ग्रो करने में, एलोवेरा के और एलोवेरा के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में। हमसे बड़ा कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। प्राउड फील हो रहा है आप लोगों को? नहीं होता है ना, जिन्हें, उनको प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्रोअर है एलोवेरा की और एलोवेरा के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में। सोचो, हम पूरी दुनिया में डील कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। एक ऐसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो यू शुड बी प्राउड कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, ऐसी कंपनी में हैं
जहां पर इस लाइन में आगे और कोई भी नहीं है। फॉरएवर हार्वेस्टिंग बाय हैंड, अगर इस पॉइंट की हम बात करें, तो जब हम फॉरएवर क्या एलोवेरा जब हम खेती की जाती है, तो जब पौधे को लगाया जाता है ना, उससे 1 साल के बाद, 1 साल तक तो उसको देखते ही नहीं है। 1 साल के बाद उसका जो लीफ होता है, एक लीफ जब उसकी थिकनेस पीक पर होती है, मतलब वो एक प्रॉपर पका हुआ, जैसे कहते हैं ना कि हाँ अब इस पौधे को कट किया जा सकता है या इस लीफ को कट कर सकते हैं, तब उस टाइम पर उसको केयरफुली हार्वेस्ट करते हैं बाई हैंड। कोई मशीनरी यूज नहीं होती है, क्योंकि एक पौधे को जो हमने लगाया उसमें लीफ से निकल रही है, जरूरी नहीं है कि उसकी सारी लीफ एक ही टाइम पर पक चुकी हो, या जितना उस पौधे में उस एक लीफ में न्यूट्रिशंस चाहिए हमारे पास उतना न्यूट्रिशंस हो उस पौधे में। तो हम बाई हैंड हार्वेस्टिंग करता है फॉरएवर, जिससे कि जो लीफ पक चुकी है उसको इजिली हम कट करते हैं, और जो लीफ पकने वाली है उसको एज इट इज हम वैसे ही छोड़ देते हैं, पूरा पौधा नहीं कट किया जाता है। गारंटीड टू बी कट एट द एब्सोल्यूट बेस्ट टाइम, बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान रखती है फॉरएवर कि जब एक पौधा पौधा या पौधे की जो लीफ से निकल रही है प्रॉपरली वो पक चुका है, मेडिसिनल की जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर तरीके से है इस पौधे में, तभी उसको कट किया जाता है। हैंड हार्वेस्टिंग अवॉइड लार्ज मशीन, क्योंकि जब हम हैंड हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हाथों से हम सारा काम कर रहे हैं, वहां पर लार्ज मशीन्स को अवॉइड किया जाता है, जिससे कि जो भी और पौधे हैं उनको डैमेज होने से बचाया जा सके। क्योंकि मशीन चलेगी तो वो तो नहीं देखेगी ना कि ये पत्ती पक चुकी है या फिर ये वाली लीफ अभी पकी नहीं है, या ये पौधे की 4 पत्तियां पकी हैं, 4 पत्तियां अभी को इसको टाइम चाहिए। मशीन तो नहीं देखेगी, मशीन तो शुरू हो जाएगी काटना तो शुरू करेगी, तो उससे डैमेज भी होगा बहुत ज्यादा, और मशीन चलेगी तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लेवल पर भी फर्क पड़ेगा। इस चीज में फॉरएवर कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। क्या आपको नहीं लगता कि फॉरएवर के पास इतना पैसा तो है कि वो मशीन के थ्रू काम करा सकती है ना? इतना मैन्युफैक्चरिंग अगर मशीन के थ्रू काम होगा तो काम और फास्ट होगा। इतनी सारी मैन पावर उसने क्यों रखी है, क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है टेस्ट से, या फिर जो कंपनी का जो की हम बोलते हैं ना कि हम दे रहे हैं प्योर स्टेबलाइज्ड 99.7% एलोवेरा। क्वालिटी, क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो फॉरएवर चाहे तो बहुत क्वांटिटी दे सकता है, बट वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसलिए हैंड से हार्वेस्टिंग हो रही है। हैंड फिलेट है पूरा प्योर पोटेंट इनर लीफ एलोवेरा जेल, इंस्पेक्टेड बाई हैंड्स। पूरा का पूरा काम जो एलोवेरा का है ना वो हाथों से ही हो रहा है, जब तक कि वो मशीन में ना पहुंच जाए स्टेबल होने के बाद, आपकी पैकेजिंग ना होने लगे, उससे पहले सारा काम हाथों से ही हो रहा है। एक एक पत्ती हाथ से कट जा रही काटी जा रही है, उसकी क्लीनिंग, उसकी साफ सफाई, और सही टाइम पर कट हो रहा है कि नहीं, इस चीज को ध्यान से इसको ध्यान में रखना। तो बात हो रही है यहाँ पे फॉरएवर हार्वेस्टिंग बाय हैंड, सिंपल सी बात है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा रही हूँ, छोटा सा है बट इसको अच्छे से देखिएगा। The aseptic process starts at our plantations. When each aloe plant reaches maturity, the lower leaves are harvested by hand before going through a rigorous washing and inspection process. Within 6 hours of harvest, each leaf is hand filleted to ensure only the pure inner leaf aloe vera gel is used in our products. The inner leaf gel then enters our new state-of-the-art aseptic equipment, where it is quickly flash sheeted to reduce bad bacteria and lock in the freshness and amazing nutritional benefits of aloe. यहाँ तक सभी को क्लियर है इतना पॉइंट? हम्म। अब बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट फॉरएवर एलोवेरा जेल। अभी तक हमने फॉरएवर की बात करी, कंपनी की बात करी, तक अभी तक हमने कि कंपनी आपके साथ कैसे डील कर रही है, हर एक प्रोडक्ट के साथ कैसे डील कर रही है, कस्टमर के साथ कैसे डील कर रही है, ठीक है। फैक्ट अबाउट फॉरएवर एलोवेरा जेल, पावर ऑफ एलो एज नेचर इंटेंडेड, प्योर नेचर है इसमें, प्योर नेचर।
लुक बेटर फील बेटर, ये फॉरएवर का टैग है। लुक बेटर फील बेटर, क्योंकि एलोवेरा हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से हील कर रहा है। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नली स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, एलोवेरा जेली है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इंटरनल आपको अच्छा दिखना है, अच्छा फील होना है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर अंदर से अच्छी नहीं होगी ना, तो हम बाहर से खूबसूरत दिख ही नहीं सकते हैं। तो आप ये इसको ड्रिंक यूज करिए। 99.7% इनर लीफ एलोवेरा, 99.7%, बहुत हाई मार्जिन है एलोवेरा का इसमें। हम बोल सकते हैं कि प्योर एलोवेरा है हमारे पास, एसेप्टिकली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है, ये कैसे काम करता है, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना, वो स्टरलाइज कंडीशन में कंडक्ट की जाती है, जहां पर कोई भी पॉइजनस या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि आपके न्यूट्रिशंस को हार्म कर रही हो। सारे इक्विपमेंट आपके फैसिलिटीज होती है। जो लोग आपके जो आसपास काम कर रहे हैं ना, उनको भी स्टरलाइज प्रोसेस में रखा जाता है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी की जाती है, कंटेनर ऐसे होते हैं जो कॉन्टेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, कंप्लीटली क्लीन और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ऐसे एरिया में ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आईएएससी सर्टिफाइड है। आईएएससी एक ऐसा सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो जो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि हमने इस प्रोडक्ट में 99.7% एलोवेरा है, इस क्लेम को प्रमाणित करता है ये सर्टिफिकेट। और जो कंपनी बोल रही है कि हमने एलो बार्बाडेंसिस मिलर की वैरायटी को ही यूज किया है। एक सेकेंड, आप लोगों की कलाकारी शुरू हो गई और मैं, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, ठीक है। तो आईएएससी सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, इस बॉटल में आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिख रहा है। ठीक है, जिन्होंने कभी इस बॉटल को नहीं देखा है, नहीं मंगाया, एक बार मंगाइए, सर्टिफिकेट चेक करिए, देखिए कि है कि नहीं है, देखिए कि क्या क्या लिखा है इस बॉटल पे। आईएससी सर्टिफिकेट जो वैरायटी और जितनी क्वांटिटी क्लेम करता है फॉरएवर, उतना इसमें है, ये सर्टिफिकेट प्रूफ देता है। ठीक है, तो कोई भी अगर ये बोले आपसे, कोई कस्टमर आपके पास आए, या आप किसी को भी रिकमेंड कर रहे हो एलोवेरा जेल अपनी कंपनी का, तो आप उसको सिंपली, वो बोले ना इतना महंगा क्यों है, आप सिंपलीफाई बोल सकते हो। आपके पास जो इसमें सर्टिफिकेट है ना, आप उस सर्टिफिकेट को एक बार चेक कर लो। ठीक है, आईएससी सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मिल गया और काम हो गया। हर साल, हर साल कंपनी को अपने एलोवेरा के प्रोडक्ट्स को, जहां पर ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अप्रूव करते हैं, उनकी लैब में टेस्ट कराना होता है, सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब टेस्ट में प्रूफ होता है कि हाँ ये सही है, तभी जाके सर्टिफिकेट अप्रूवल मिलता है। इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशंस रिच। एलोवेरा में कितने और क्या न्यूट्रिशंस होते हैं? 75 न्यूट्रिशंस होते हैं, 20 मिनरल्स, 12 वाइटामिन, 18 अमीनो एसिड्स एंड 200 से ज्यादा अदर कंपाउंड्स होते हैं। एक बॉटल आपको इतने सारे न्यूट्रिशंस, वाइटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स, इतना सब कुछ दे रही है, तो मैं अपनी बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिशन से वंचित क्यों रखूं? वंचित क्या शब्द निकला है ना? तो एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर हम उसे खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, हम लोगों को कभी नहीं बोल पाएंगे। जो मैंने सबसे पहली लाइन आपको बोली ना, कि एक एलोवेरा के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, बट उतना उसको समझा नहीं गया है। और वही आप लोग भी कर रहे हो। आप लोग गाइस फॉरएवर में हो, फॉरएवर के बिजनेस को समझते हो, लेकिन फॉरएवर का जो हीरो प्रोडक्ट है, जो हार्ट है फॉरएवर का, आप उसको अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो, उसको आपने इम्ब्रेस ही नहीं किया है। तो समझिए, ऐसा ना हो कि हम भी हिस्ट्री में हो जाएं कि यार फॉरएवर की एलोवेरा की बातें तो बहुत हुई, बट समझते बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर है फैक्ट्स अबाउट फॉरएवर्स एलोवेरा जेल।
चलिए अब बात करते हैं कि हाउ एलोवेरा वर्क्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एलोवेरा काम कैसे करता है। यहाँ पर आप लोगों के डायरी और पेन होने चाहिए, बहुत जरूरी स्टेप है। ठीक है, एलोवेरा वर्क्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज पे एलोवेरा काम करता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है हमारी क्लीनिंग स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज में सबसे पहली स्टेज है हमारी क्लीनिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज है हमारी नरिशमेंट स्टेज, उसके बाद है थेरापेटिक स्टेज। ठीक है, अगर क्लीनिंग स्टेज की हम बात करें तो ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरीके से क्लीन करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, लिग्निन और सेपोनिन नाम का 2 कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में क्लीनिंग का जो काम करते हैं ना, कि लिग्निन हमारे एक जैसे एक्सटर्नल बॉडी पे हो गया, उस पे क्लीनिंग करने का काम करती है, और सैपोनिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी इंटरनल बॉडी को बहुत क्विकली क्लीन करती है, बहुत ही क्विकली। नरिशमेंट स्टेज की अगर बात करें तो इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनल नरिश करते हैं। अगर मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरी बॉडी में वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड ये तो सारे जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है हमारी बॉडी की, है ना। सेपोनिन के थ्रू हमारी बॉडी की क्लीनिंग भी हो रही है। थेराप्यूटिक स्टेज क्या है? थेराप्यूटिक स्टेज है, एंजाइम्स होते हैं इसमें, और एक एंथ्राक्विनोन्स नाम का भी एक कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को हील करता है, लाइक मेडिसिन की तरह हील करता है ना। एलोवेरा का फर्क ना आपको आपकी बॉडी में बहुत जल्दी दिखाई देता है, बहुत जल्दी। आप कुछ भी इश्यू है आपको, स्कैल्प में इश्यू है, स्किन से रिलेटेड आपको इश्यू है, हाथ पैर बॉडी में कहीं भी एक्सटर्नल इश्यू है, या फिर आपको इंटरनली आपको प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप इसको कंज्यूम करके देखो, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो क्लीनिंग स्टेज है, नरिशमेंट स्टेज है और थेरापेटिक है, ये सारा काम हमारे लिए बहुत इजीली करता है, ये बहुत ही इजीली। ठीक है, हाउ एलोवेरा वर्क्स एक्सटर्नली। अभी हमने देखा कि 3 स्टेज पर काम करता है ये। एक्सटर्नली ये कैसे कैसे काम कर रहा है, हमारी हमारी बॉडी के बाहरी सतह पे कैसे काम कर रहा है ये एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, है ना। मैं थोड़ा सा और लार्ज कर देती हूँ इसको। लेयर्स ऑफ द स्किन। ठीक है, आप ये लेयर देख रहे हो, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हमारी जो स्किन है ये 3 लेयर में डिवाइड होती है। डर्मिस हमारी सबसे ऊपरी स्किन है जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं। ठीक है, डर्मिस इसके अंदर की एक लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस इसके और नीचे सतह पर होती है जहां पर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो लेयर होती है उसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो ये 3 स्टेज में हमारी लेयरिंग होती है स्किन की। एलोवेरा आपके तीनों स्टेज पर जाता है, मतलब आपकी स्किन की थर्ड लेयर तक ये काम करता है। एपिडर्मिस से होते हुए डर्मिस को टच करता है, फिर हाइपोडर्मिस पर जाता है जहां पर हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अगर आप एलोवेरा जेली डेली आप लगा रहे हो, रात में फेस वॉश करके डेली आप इसको यूज कर रहे हो ना, तो ये आपकी स्किन की तीसरी लेयर तक जाकर आपकी स्किन को नरिश कर रही है, हाइड्रेट कर रही है। और अगर आपको एक्ने की, पिगमेंटेशन की, ऑयली स्किन है आपकी, ड्राई स्किन है आपको, या फिर आपको पैचेस हैं स्किन पे, कहीं कहीं पैचेस हैं आपको, जिसको हम पिगमेंटेशन या एक झाइयां भी बोलते हैं, है ना। ब्लैक हेड्स हो रहा है, या मतलब कहीं कहीं स्किन ब्लैक हो रही है, अनइवन टोन है, आप कुछ मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। रात में सोने से पहले फेस वॉश करके आप इसको यूज करो। ये आपकी थर्ड लेयर तक जाके आपकी स्किन को रिपेयर कर रही है, स्किन के सेल्स रिपेयर कर रही है, नए सेल्स बना रही है, डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रही है, ये काम कर रही है आपकी स्किन पर। तो जो प्रोडक्ट हमारी स्किन की थर्ड, और बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट।
स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है ये प्रोडक्ट। मतलब जो एलोवेरा होता है ना, एक्सटर्नली कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है, तो ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत इजीली, बहुत ही लाइट वेट है। इसका जो कंपोनेंट है लिग्निन, वो आपकी थर्ड लेयर तक स्किन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। मतलब आपने स्किन पे लगाया, अब्जॉर्ब हुआ और वो थर्ड लेयर तक जा रहा है, तो थर्ड लेयर तक आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर रही है, हाइड्रेट कर रही है। नेचुरल क्लींजर जो है इसका सैपोनिन, वो क्लीनिंग करते हैं। ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ इस प्रोडक्ट को, मतलब मेरे लिए ये प्रोडक्ट वरदान है। मेरी स्किन एक्ने से भरी होती थी, भरी मतलब अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा हो जिनके येलो येलो मस्से वाले पस वाले एक्ने निकलते हैं, है ना, मेरी स्किन, मेरा फेस वैसे होता था। और सिर्फ फेस पे ही नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं, एक टाइम ऐसा था कि मैं सो नहीं पाती थी, है ना। मुझे ऐसे करके पिलो रख के ऐसे करके सोना पड़ता था, क्योंकि इधर गाल रखो तो दुख रहा है, इधर गाल रखो तो दुख रहा है। इतने बड़े बड़े इतने पिंपल होते थे, पिंपल के ऊपर पिंपल पिंपल, मतलब परेशान हो गई थी मैं एक टाइम पे। बट इस प्रोडक्ट ने, हालांकि मैंने इसको यूज किया, इसके साथ मैंने भी प्रोपोलिस भी यूज किया है, ठीक है। बट अब मैं प्रोपोलिस यूज नहीं करती हूँ, अब मैं सिर्फ यही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है और मुझे इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए, अगर एक्ने है या ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, अमेजिंग है। सिमिलर पीएच बैलेंस एज स्किन, आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है, मतलब कि आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, आपकी स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस वो डिसबैलेंस नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी स्किन में तब होती है जब हमारा पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जब हमारा जो स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस है ना, वो डैमेज हो जाता है। बट ये एलोवेरा जेल का जो पीएच है ना, वो हमारी स्किन के जैसा ही है, सेम स्किन के ही पीएच बैलेंस है, सिमिलर है। तो ये डैमेज तो करेगा ही नहीं, और हाइड्रेट जरूर कर रहा है हमारी स्किन को। तो इस तरीके से एक्सटर्नल बॉडी पर ये हमारे लिए काम करता है एलोवेरा। अब इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है, इंटरनली अब आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। हमारा, जब हम खाना खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना गट में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है ना। स्टमक से ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है, वहां पर डाइजेस्ट होता है। इंटेस्टाइन में एक छोटे छोटे से विल्ले होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। विलई अब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशंस को हमारे फूड से, जो भी हम खा रहे हैं उससे हमारे न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करते हैं। विलई अब्जॉर्व करती है, इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन में जाता है फिर विलई अब्जॉर्व करती है। न्यूट्रिशंस इजिली अब्जॉर्व कर पाते हैं अगर हमारा विलई की जो लाइनिंग्स हैं वो टॉक्सिन फ्री है। अगर उसमें टॉक्सिन्स हैं तो विल्लई हमारे खाने से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। ये वही बात है, अगर आपके पास एक बकेट है और उसमें ऑलरेडी पानी फुल है और आप उसमें और पानी पोर करोगे तो वो बहेगा, है ना, वो उस बकेट में नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर आपकी विलई में ऑलरेडी टॉक्सिन्स जमा है तो आप कितना ही न्यूट्रिशंस वाला खाना खाओ, सप्लीमेंट्स लो, वो काम नहीं करेगा, वो अब्जॉर्व ही नहीं करेगा उसको। टॉक्सिन्स ब्लॉक द लाइनिंग, प्रिवेंटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशंस अब्जॉर्प्शन। टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो लाइनिंग को प्रिवेंट नहीं करने देते हैं कि आपके जो न्यूट्रिशंस हैं उनको इजिली अब्जॉर्व कर पाए। The foods that we eat undergo major transformations in the stomach, but most of the digestion takes place in the small intestine, a folded tube 4 to 7 meters long. The inner wall of the small intestine forms folds covered with tiny filaments, the intestinal villi. The villi enable absorption of the chyme, the nutritive mush that comes from the stomach. The liquid
liquid part of the chyme flows into the coliferous vessels of the lymphatic system, which drain the liquids in the body. The nutrients pass into the blood and are transported to various organs. The small intestine is attached to a shorter, wider tube called the large intestine. Any remaining water is absorbed by the mucosa of the large intestine, and decomposition of the chyme is completed. Gradually, the chyme becomes solid and is transformed into fecal matter, which will be evacuated. तो ये क्लियर हुआ, ये वीडियो से थोड़ा सा समझ में आया होगा कि खाना खा रहे हैं हम, फिर हमारे स्टमक में जा रहा है, स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, इंटेस्टाइन में ही विल्लई दिख रही है, विल्लई अब्जॉर्व करती है हमारे न्यूट्रिशंस को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना एक वीडियो और दिखाऊंगी। आप लोग बोलोगे अच्छा विल्लई ऐसी होती है, या खाना हमारा ऐसे ऐसे हमारा न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व होते हैं। देखो, विल्लई एक तरीके से जैसे हमारा कॉम होता है ना, कॉम देखा है आप लोगों ने, कॉम कंघा जिससे हम लोग बाल बनाते हैं अपने, है ना, रेशे से उभरे होते हैं, ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन जो होती है ना, 4 से 7 मीटर की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी, उसमें छोटे छोटे से रोए की तरह, फर की तरह, कॉम के जैसे डंडियां होती है ना, उसकी तरह विल्लई के अंदर होते हैं। तो वो हमारे खाने को हाँ स्पंज बोल सकते हो या फिर फर की तरह बोल सकते हो। तो वो अब्जॉर्व करते हैं हमारे खाने के न्यूट्रिशंस को। ये वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? ये विल्लई है, और ये सोचो, इस इमेजिन करो हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, और खाना यहाँ पर जाके हमारा इंटेस्टाइन में, विल्लई में फंस चुका है, या फिर न्यूट्रिशन ये अब्जॉर्व कर रहा है। अब क्या डेली टू डेली जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, या हम कितना भी पानी पी लें, क्या ये पॉसिबल है इसको बिना किसी क्लीनिंग के प्रोसेस के हम इस विलेय को रोज के रोज हम क्लीन कर पाए, जिससे कि नेक्स्ट जो हम न्यूट्रिशन लें, या जो नेक्स्ट जो हम मील लें, उससे वो हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व कर सके? क्या इतनी क्लीनिंग हम अपनी बॉडी की कर रहे हैं? क्या इतनी क्लीनिंग हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या विल्लई की हम कर रहे हैं किसी भी तरीके से? पॉसिबल ही नहीं है। ये जब मैंने देखा वीडियो तो मैंने ये सोच, मतलब इतना घना, आप कुछ भी इसमें डालोगे, आप जब तक इसमें एक प्रॉपर तरीके से, अगर मैं इसको बोलूं कि जब तक हम इसमें केमिकल ना डालें, घर में कुछ ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा खचपच खचपच हो रखी है, वहां पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा डीप क्लीनिंग करने के लिए केमिकल ही डालना पड़ता है कि वो एकदम से निकल आए। लाइक तेजाब, है ना, तेजाब हम बहुत, कहीं हमारा फ्लोर बहुत गंदा है ना, हम ऐसी जगह अगर डाल दें तो फट से वो साफ होता है ना। तो आप ये सोचो कि अगर हमारी विल्लई में कुछ भी हम खा पी रहे हैं, उसके न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व कैसे होंगे जब वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एलोवेरा जेल कैसे काम करता है, आप इस वीडियो को देखिए बहुत ही क्विकली। मतलब 6 सेकेंड का वीडियो है। हमारा एलोवेरा जेल ना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये है सारे टॉक्सिन्स जमा है हमारी विल्लई में, ठीक है, और जो कि इम्पॉसिबल है अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस बॉटल को कंज्यूम नहीं किया, एक बॉटल कंज्यूम करके छोड़ दिया आपने, तो बहुत ही मुश्किल से हम कह सकते हैं कि आपकी विल्लई या स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन होगी। नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। हमने बचपन से अभी तक इतना कुछ खाया है ना। हम एलोवेरा जेल कैसे काम करता है इन टॉक्सिन्स के ऊपर, आप ये देखो। ये हमारा एलोवेरा जेल है, आया और ये पूरा एक झटके में पूरा क्लीन।
ऐसे ही काम करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।